हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि है रियल नंबर। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर को प्राइम नंबर में तोड़ना, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टर्स को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 140, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ना, ठीक है। तो 2 से तोड़ेंगे। 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 19, ये सब मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर से हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। ये 2 से डिविजल होगा क्योंकि इसका लास्ट में 0 है। 2 7 जा 14, यहाँ 0 होगा। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, ठीक है। तो 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 5 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। और इसको लिखा जा सकता है 2 कितने बार है, 2, तो इसका पावर 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पावर 1 भी दे सकते हैं, है ना। तो ये मेरा आंसर है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पे 156, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से देंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा, यहाँ 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, फिर यहाँ 1 आएगा, 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये नहीं जाएगा किसी से क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और 2 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। ये मेरा आंसर है। आइए इसको बनाते हैं 3825। ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, 3 7 जा 21, यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से देंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से चेक करते हैं, 4 2 6, 6 5 11, नहीं जाएगा। 5 से देते हैं, 5 8 जा 40, 2 बचा, 25 हो गया। 5 5 जा 25, फिर से 5 से देंगे, 17 टाइम में जाएगा। अब ये 17 नहीं कटेगा क्योंकि 17 क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 8 2 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और इसको लिख सकते हैं 3 2 टाइम है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 2 टाइम है तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 17 का पावर 1 है तो ये 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 3 तक सॉल्व कर लिए थे, अब 4 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए 5005, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको 5 से देंगे, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब देखेंगे ये किससे जाएगा, 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, ठीक है। ये चला गया 7 से। अब फिर से 7 से चेक करते हैं। 7 2 जा 14, 3 नहीं जाएगा। 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से चेक करते हैं, 1 + 4 5 और 3 8, नहीं 9 से भी नहीं जाएगा। आई थिंक ये प्राइम नंबर से ही जाएगा। 11 से चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचा, हाँ चला जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, ठीक है। तो 5005 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये मेरा आंसर है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। चलिए इसको डिवाइड देते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है। चेक करेंगे किससे जाएगा, कौन से प्राइम नंबर से जाएगा। 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं। 7 7 + 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 11, ये 3 से नहीं जाएगा। चेक करते हैं और किससे जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं। 7 से 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, नहीं जाएगा। 5 जा 35, 7 6 जा 42, नहीं जाएगा। 11 से चेक करते हैं। 11 6 जा 66, कितना बचा, 8, 11 7 जा 77, 5, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चेक करते हैं, है ना। तो ये आई थिंक ये 17 से जाएगा, ठीक है। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, कितना बचा, 6। फिर 17 1 जा 70, 62 हो गया, है ना। 17 1 जा 17, 17 32, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, ज़्यादा हो गया। 17 3 जा 51, कितना बचा, 11। 17 7 जा 119, ठीक है। फिर अब देखते हैं किससे जाएगा। अब जाएगा 19 से, देखते हैं, है ना। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38,
कितना रिमाइंडर बचा, 2 और 3 5, 19 7 जा 53, ठीक है, सॉरी 19 3 जा 57, तो 7429 आपको एक एक करके चेक करना होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23, ये मेरा आंसर। ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, कोई भी जो दो नंबर दिया उसका प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं और वेरीफाई भी करते हैं। तो एक मेथड बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी मदद से दोनों एलसीएम भी और एचसीएफ भी निकल सकता है। तो निकालते हैं 26 और 91, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। निकाल लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का क्या होगा, 13, 2 इंटू 13 है ना, और 91 का क्या होगा, 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 तो कॉमन है, ठीक है, और जो बच गया उसको लिख देते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। इसको इंटू करके लिखते हैं, 13 2 जा 26 और 26 7 जा 182, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंस वी नो दैट ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो इसका वैल्यू बैठाएंगे। ए इज इक्वल टू 26 और बी दूसरा नंबर क्या है 91, और एलसीएम इसका कितना आया है, एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना है 30। चलिए इंटू करते हैं, 91 इंटू 26, 2366। अब इसको इंटू करते हैं, 13 2 जा 26, 2 बचा, 13 8 जा 104, 106 हो जाएगा, 10 बचा कैरी, और 13 1 जा 13 और 10 23। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों मेरा इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे वेरीफाइड। अब आइए सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। 510 और 92, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 510 का, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 को ये 2 से जाएगा, 2 4 जाए 2 6 12, फिर 2 से देंगे 23 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, इसको पहले पावर के रूप में लिख देते हैं। ये तो सबका पावर तो 1 है, ठीक है, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1, और इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 23 का पावर 1। एलसीएम में क्या लेते थे हम लोग, हाईएस्ट पावर को लेते थे। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 2, बाकी सबको लिख देंगे 3 5 17 इंटू 23, और एचसीएफ में लिखेंगे, एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है, मिनिमम पावर को लेंगे, ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। अब इसको इंटू करने पर आएगा, हम लोग वेरीफाई करते हैं। ए इंटू बी बराबर क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए क्या है 510, बी क्या है 92, और एलसीएम कितना आया है 23460, और एचसीएफ कितना आया है 2। इसको इंटू करेंगे, फोर 6 9 2 0, इसको इंटू करेंगे, 2 0 जो 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 2 4। देख सकते हैं यहाँ LHS इक्वल टू RHS आ गया है ना, हेंस लिख सकते हैं वेरीफाइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 336 है और 54, तो इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, है ना। 336, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 3 से जाएगा, 3 से 21। ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको क्या ले सकते हैं, 2 कितने बार है, 4 बार है, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को 2 से 27, और ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर ये 3 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको ले सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा, जो हाईएस्ट पावर होता है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 4 है ना। अब 3 का हाईएस्ट क्या है, 3 का पावर 3, और 7 जो बच गया उसको भी लेना रहता है एलसीएम में। ठीक है, तो इसको 2 का पावर कितना, 4 कितना हो जाएगा 16, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 इंटू 7, इसको इंटू करेंगे, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मिनिमम पावर लेना रहता है, 2 का पावर 1 और 3 का मिनिमम पावर क्या है 1, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। अब वेरीफाई करते हैं, a इंटू बी, सिंस वी नो दैट a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a क्या है 336 और b क्या है 6, सॉरी b क्या है 54 और एलसीएम क्या है 3024 और एचसीएफ क्या है 6। अब इन दोनों को इंटू करते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ एलसीएम सॉरी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये भी मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही मेथड लगाना है जो पिछले मेथड से हम लोग सॉल्व किए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका क्या होगा 3 इंटू 5 15, इसका क्या होगा 3 इंटू 7 21। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका पावर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर को ले जाता है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, तीनों में 3 है, तो 1 ही है तो 1 लेंगे, है ना, हाईएस्ट तो कोई है नहीं, 1 कॉमन है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, और बच क्या क्या 5 और 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 4, 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 420। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन बस 3 है तीनों में, है ना, 3 का पावर 1, तो एचसीएफ क्या आएगा 3, ये मेरा आंसर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर, हम देख सकते हैं कि तीनों नंबर क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं, है ना, 17 इंटू 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है, एक होता है 1 और एक इटसेल्फ खुद होता है। तो इसको 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 1। बात करेंगे एलसीएम का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों इंटू हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। 1 को नहीं लिए क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से इंटू करते तो उतना ही आता है। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 11 33 और 9। आप लोग प्रोडक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, रफ में। इसको एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सब इसका कुछ कॉमन नहीं होता है, उसका 1 कॉमन होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर, 8 9 और 25। ठीक है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, 5 का क्या होगा 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2। बात करेंगे एलसीएम का, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिया जाता है, वैसे भी तीनों अलग अलग नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो तीनों को लिखेंगे, है ना, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2। 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 और 3 का पावर 2 हो जाएगा 9 और 5 का पावर 2 ये 25। इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करने पर आएगा 8 9 72 और 72 को जब 25 से करेंगे तो ये आएगा 1800। बात करेंगे इसका, इधर स्पेस नहीं तो इधर लिख देते हैं, है ना, इसका एचसीएफ, इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, तो कोई कॉमन नहीं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और ये मेरा एलसीएम। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है गिवन दैट एचसीएफ
इन लोग दोनों का HCF दिया हुआ 9 और LCM निकालने वाला, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट A इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। तो दो नंबर क्या है 306 और दूसरा नंबर क्या है 657। इसका LCM दे रखा है, LCM तो पता नहीं है, LCM यही ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और HCF क्या दे रखा है 9 लिखेंगे, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर इंटू में ही इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 306 और 657, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9, ठीक। और इसको काटेंगे 9 1 9, इसको काटेंगे 9 3 27, कितना बचा 3 और 6 36, तो 9 4 36, ठीक है। तो LCM इज इक्वल टू क्या आ गया 34 इंटू 657। इसको आप लोग इंटू कर लीजिएगा तो आएगा 22338, ठीक है। ये मेरा आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये है कि 6 का पावर में कुछ भी हम बैठाते हैं, 6 का पावर 1 2 3 या 1 2 3 कुछ भी नेचुरल नंबर n दे रखा है, ठीक है, कुछ भी बैठाते तो वो कभी 0 के साथ इन करेगा कि नहीं। तो 0 के साथ इन करेगा, इसका मतलब वो 10 का मल्टीपल होगा, और 10 का मल्टीपल होगा तो उसका प्राइम फैक्टर में क्या आएगा 2 और 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 6 and end with 0, it is multiple of 2 into 5, है ना। उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए ना। अब चेक करेंगे 6 टू द पावर n, इफ n इज इक्वल टू 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, अगर इफ n इज इक्वल टू 2, अगर 2 लेते हैं, ठीक है, 6 का पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 टाइम लिख सकते हैं। उसी तरह 6 का पावर n लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये n टाइम होगा, है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मेरा 2 और 5 का मल्टीपल फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं since 6 to the power n does not contain factor of 2 and 5, so 6n can never end with digit 0, ठीक है। ये मेरा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इसको हम वेरीफाई करेंगे कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो और लिखेंगे लास्ट में क्या, ये कंपोजिट नंबर है। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इन लोगों को इंटू करते हैं, तो इसको इंटू करेंगे तो 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 13 77 इंटू 13, ठीक है। ये आएगा 1001 प्लस 13, और इसको सॉल्व करने पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1014। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 10, ये नहीं जाएगा, 0 देंगे, 2 7 14। अब चेक करेंगे 3 से जाएगा कि नहीं, 5 7 12, 3 से जाएगा, है ना। 3 1 3, कितना बचा 2, 3 6 18, फिर 2 बचा 3 9 27। फिर चेक करेंगे ये किससे जाएगा, 1 6 7 7 और 9 16 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से सॉरी 13 से जाएगा, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 1014 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। हम इसको देख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आया है, 2 आया, 3 आया, 13 आया, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आया। तो बोल सकते हैं इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, है ना। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, आप लोग इंटू कर लीजिएगा, ये आएगा 5040, ठीक है, प्लस 5।
इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5045, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5045, 5 से करेंगे, ये आएगा 5 1 5 0, फिर नहीं जाएगा 0 देंगे, 5 9 45, तो ये आएगा 5 इंटू 1 0 0 इंटू 9। हम देख सकते हैं कि इसका फैक्टर 1 भी हो सकता है ना। तो हम क्या बोले थे कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, एक 5 है, एक है 1009 और एक है 1, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक होता है 1 और एक इटसेल्फ, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 5 1009 और 1, ठीक है। तो इसका 2 से इट हैज़ लिखेंगे, इट हैज़ मोर देन, यहाँ भी लिख सकते हैं इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is a composite number। अब बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction, ठीक है। After how many minutes will they meet again at the starting point? बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है राउंड सा, है ना, और उस पर सोनिया कितना देर लगाती है एक राउंड लेने में, सोनिया 18 मिनट लगाती है, ठीक है, सोनिया 18 मिनट लगाती है, और यही सेम फील्ड पे रवि कितना देर लगाता है, 12 मिनट में कंप्लीट करता है, ठीक है, 12 मिनट्स। बोल रहा है क्वेश्चन में कि रवि और सोनिया अगर एक ही साथ स्टार्ट करे, दोनों कोई एक ही साथ स्टार्ट करे, तो वो कितना देर के बाद एक ही जगह पे मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना देर के बाद मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम एलसीएम का प्रयोग करते हैं। जब भी कभी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि एक ही साथ स्टार्ट होने के बाद फिर से कब मिलेगा, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मंदिर में घंटी बज रहा है, तो बहुत सारा घंटी है, कोई घंटी 12 मिनट पे बज रहा है, कोई घंटी 18 मिनट पे, कोई घंटी 24 मिनट पे बज रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन है कि कोई ट्रैफिक लाइट 50 सेकंड में जलता है, कोई ट्रैफिक लाइट 100 सेकंड में जलता है, कोई ट्रैफिक लाइट 70 सेकंड में जलता है, तो तीनों ट्रैफिक लाइट कौन सा ऐसा टाइम आएगा जो तीनों एक साथ जलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में जहां भी टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं रवि टेक्स, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, इट्स 18 मिनट, सॉरी रवि टेक्स 12 मिनट्स और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 6 6 3 18, ठीक है, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है। एलसीएम क्या निकल जाएगा, हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, क्या है 36 मिनट्स। ये यूनिट इसका क्या था, मिनट्स, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये लोग दोनों सोनिया और रवि जब रेस स्टार्ट करेंगे तो 36 मिनट के बाद इन लोग दोनों फिर से मिलेंगे एक ही जगह पे, ठीक है। So this is all for today. I hope you enjoy my video. Please like, share and subscribe my video. Bye bye.